नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे बनारस से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी संसदीय सीट वाराणसी जा रहे हैं। वाराणसी में पीएम को कई परियोजनाओं की शुरुआत करनी है। साथ ही बनारस के DLW मैदान पर पीएम मोदी की जनसभा भी होनी है, लेकिन वहां हो रही तेज बारिश एक बार फिर से पीएम के कार्यक्रम में खलल डाल सकती है। इससे पहले 28 जून को भी बारिश के चलते पीएम मोदी के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के BHU में बने ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो DLW में पावर डेवलपमेंट रिंग रोड परियोजना के साथ कैंट से बाबतपुर 4 लेन का शुभारंभ भी करेंगे। हालांकि पीएम मोदी को दोपहर 3 बजे के बाद बनारस पहुंचना है, लेकिन तेज बारिश के चलते सड़कों से लेकर सभा स्थल तक पानी भर गया है। तैयारी तो बहुत बेहतर हुआ है पहले से। तैयारी में कोई वो नहीं है। तो पोजीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाटापुर पंडाल है, पानी निकलने की पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके आने पे हर तरह से पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। पब्लिक जरूर आएगी, पब्लिक बहुत आएगी, पब्लिक में कोई कमी नहीं रहेगी, जो कि भोलेनाथ की नगरी है ये सब। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पंडाल सज चुका है। जनसभा को संबोधित करना है प्रधानमंत्री को, BHU के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन और इसके साथ कई दूसरी पावर परियोजनाओं का भी उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को। लेकिन इस बीच एक बार फिर से बारिश ने खलल डाल दिया है। संयोगी इसे कहेंगे कि पिछली बार 28 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रखा गया था बनारस का, तो वो भारी बारिश के चलते रद्द करना पड़ा था। और आज एक बार फिर से वही तस्वीरें हमारे सामने, जहां पे प्रधानमंत्री के 28 जून के दौरे के रद्द होने के बाद आज का दिन रखा गया था उनके बनारस दौरे के लिए, लेकिन एक बार फिर से यहां पर बारिश तेज हो गई। फिलहाल आप देख सकते हैं वाटर पंप के जरिए पानी निकासी की कोशिश लगातार जारी है सभा स्थल में। जैसा कि यहाँ पे इस कार्यक्रम को तय करने वाले सभी बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, वाटरप्रूफ टेंट भी लगाए गए हैं और पंप की मदद से पानी भी निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि भला कितने लोग इस भारी बारिश में जनसभा स्थल तक पहुंच पाएंगे। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस पहुंचने का कार्यक्रम है और अब देखना है कि आज दिन में अगर मौसम में थोड़ा सुधार होता है या मौसम थोड़ा खुलता है तो क्या ये दौरा आसान होता है, या फिर एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो जाएगा। संभावनाएं तमाम है। फिलहाल लोगों की कोशिश यही है कि जो तैयारियां जोर शोर से की गई हैं वो जाया ना जाएं और प्रधानमंत्री के इस दौरे को सफल किया जाए। और वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल डिरेका में करंट लगने से देवनाथ नामक मजदूर की मौत हो गई है। लगातार बारिश से मंच पर करंट आ गया था। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शलमणि त्रिपाठी का। शलभ, बताइए पूरी खबर। और ये DLW वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है और काफी बारिश हो रही है और इसके चलते वहाँ पर जो मंच बनाया जा रहा था वहाँ पर काम चल रहा था, उसमें करंट आ गया। उसमें एक मजदूर को करंट लगाया, उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो अभी ये खबर आ रही है कि डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इस घटना से वहाँ थोड़ा अफरा तफरी मची है और ये बारिश के चलते पूरे मंच पर करंट फैल गया था और एक बड़ी घटना वहाँ पर घट सकती थी। लेकिन जैसे ही करंट लगाया मजदूर को, वैसे ही जो पावर कनेक्शन था उसको कट कर दिया गया। लेकिन इस दौरान जो ये मजदूर था उसकी जान नहीं बचाई जा सकी है। शलभ, सीधे आयोजकों से सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस तरीके से करंट लगना भारी बारिश के चलते, क्या तमाम एहतियात नहीं बरती गई थी? उनसे ये पूछा गया, उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा मुकम्मल इंतजाम किया था, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है, उसके चलते कहीं से ये दिक्कत हुई है। आयोजकों का ये भी कहना है कि वो उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर इंतजाम करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कुदरत है बारिश के चलते ये समस्या आई है। फिलहाल जो ये मजदूर है इसको अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। उसके परिवार वालों को इस घटना की अभी इत्तला नहीं दी गई है। अभी ये पता किया जा रहा है कि वो कहाँ के रहने वाला, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मंच पर करंट आया है और वहां पर काम कर रहे मजदूर की मौत हुई है, अपने आप में एक बड़ा हादसा ये हो सकता था। फिलहाल वहां पर बिजली जो आपूर्ति थी वो काट दी गई है और ये चेक किया जा रहा है कि ये पूरी गलती कहाँ से हुई, गड़बड़ी कहाँ से हुई और कहीं कोई चूक न रह गई। ये इसका मुआयना किया जा रहा है। बिल्कुल शलभ। तो शलमणि त्रिपाठी हमें ये बड़ी खबर दे रहे हैं बनारस से सीधे सभा स्थल से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सभा होनी है। तेज बारिश के चलते यहां पे मंच पर काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है। रुक करते हैं वासुदेव त्रिपाठी का। वासुदेव, भारी बारिश हो रही है पूरे बनारस में, पिछली बार भी ऐसा ही देखने को मिला था। इस वक्त क्या खबर जानकारी आपको मिल पा रही है, ये दौरा होगा या नहीं होगा?
जी देखिए, ये बारिश जो कल शाम से धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि पिछले 4 दिनों से बारिश वाराणसी में लगभग बंद थी, लेकिन कल शाम से जो बारिश हुई रात में वो काफ़ी तेज़ हो गई और अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। और जो DLW ग्राउंड है वहाँ पे चारों तरफ पानी भी भर गया है। यहाँ की वाराणसी की सड़कों पर पानी भर गया है। तो ऐसे में एक बार फिर संकट के बादल कहीं न कहीं मंडराने लगे हैं। जो PM का दौरा था, जिस तरीके से पिछली 28 जून को जो कार्यक्रम PM का था वो भी तेज़ बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा था। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये तो एक बात तो तय है कि अब ये पूरा जो कार्यक्रम है उस पे अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। और जो प्रधानमंत्री हैं उनका चूँकि कार्यक्रम में तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, जो उनका हेलीपैड है वहाँ पे भी अब जो है वो खुले ग्राउंड में होता है, वहाँ पे भी पानी भर रहा है। ऐसे में पूरी जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था होती है उस पर भी कहीं न कहीं फ़र्क पड़ा है। तो जो हमने मौसम विभाग से बात की तो उन्होंने कहा आज पूरे दिन बारिश होने की भी संभावना है। ऐसे में ये कुछ कहना कि प्रधानमंत्री का दौरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। अच्छा वासुदेव, आयोजकों का क्या कहना है? वैसे तो आजकल मेट डिपार्टमेंट की तरफ से या तमाम दूसरे भी अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वेदर फोरकास्ट करती हैं और लगभग सही भी बैठते हैं उनके अनुमान। क्या ये दौरा तय होने के पहले आयोजकों को ध्यान में नहीं आया था कि मौसम का मिजाज जान लिया जाए कि 16 जुलाई को किस तरह का मौसम रहेगा? देखिए, कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था की जाती है, जिस तरीके से भारी भरकम इंतजाम करने पड़ते हैं सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के, और जो सभा स्थल है वहाँ पे काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आयोजकों वासुदेव आप पर वापस आ रही हूँ। काशी प्रभारी लक्ष्मण आचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है? भारी बारिश हो रही है, प्रधानमंत्री का ये दौरा आज होगा या नहीं? निश्चित रूप से काशी की जनता अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बेहद प्यार करती है और उनको लेकर के बहुत उत्साहित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से आएंगे और हजारों की संख्या में लोग भीगते हुए भी माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए निकल रहे हैं अपने घरों से। अभी से चलना शुरू हो गए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभा है उद्घाटन के पश्चात वो बहुत ही प्रभावी होगी, सफल होगी, चाहे जितना पानी बरसे या जिस भी प्रकार का रहे, लेकिन लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आएंगे। लक्ष्मण जी, लेकिन पिछली बार 28 जून को भी तेज बारिश हुई थी जिसकी वजह से दौरा रद्द करना पड़ा था। आज की हम आपको खबर बता दें, जो कि जहां पे सभा होनी है प्रधानमंत्री की, वहां पे एक मजदूर की मौत हो गई है। तेज बारिश में करंट लग गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। स्थितियां सामान्य नहीं दिखती हैं, फिर भी आप आश्वस्त हैं? ये सब चीजों का इस बार पूरी तरह से ध्यान रख करके जो पंडाल बना है, जो वहाँ की व्यवस्था हुई है मंच के, वह बेहद सुरक्षित है। और वहां आने के बाद एक बूंद पानी भी उस पंडाल के अंदर नहीं पहुंच सकता, ये ऐसी व्यवस्था की गई है। इस बात में मैं कह सकता हूं कि वहां की सुरक्षा, वहां की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के अपने नेता को प्यार देने के लिए यहाँ की कार्यकर्ता, यहाँ की जनता उत्साहित है और सभा बिल्कुल सफल होगी, लोग आएंगे। तो इस बार पूरे दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं और इसलिए किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो। हम लगातार देख भी रहे हैं तस्वीरों में लक्ष्मण जी के यहाँ पे वाटर पंप लगा दिए गए हैं पानी निकासी के लिए। बताया जा रहा है कि जो टेंट लगाए गए हैं वो भी वाटरप्रूफ है। ऐसे में आपके पास क्या कार्यक्रम है, क्या आइटनरी है प्रधानमंत्री की? कब तक वो पहुंचेंगे और कितने बजे कहाँ जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूर्व घोषित कार्यक्रम है, अभी तक हम लोग उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जगह जगह से कार्यकर्ता भी अपने निकल चुके हैं, जनता भी निकल चुकी है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। मैं कह सकता हूं कि और वहां की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पानी में तो वहां लगने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह तो लोग वहां अगर सुरक्षित रूप से उनकी सभा को सुनेंगे। लक्ष्मण जी, आप IPN 7 के साथ जुड़े, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही में हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी और शैलमणि त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।